हेलो गुड मॉर्निंग आलू स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 में पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो देखो पिछले वीडियो में आप लोगों ने सीखा था 2 नंबर तक सवाल सीखे थे। आज 3 नंबर बताने जा रहे हैं। ठीक है, लिखा है यदि बिंदु यक्स वाई बिंदुओं ए प्लस बी, बी माइनस ए और ए माइनस बी कामा ए प्लस बी से समान दूरी पर स्थित हो तो दिखाइए कि बी एक्स बराबर ए वाई। ठीक है, बुक सबके पास अवेलेबल होगी ही, तो इसलिए सवाल नहीं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो देखो इसको मान लेते हैं एक रेखा से समान दूरी पर, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और इसको पी मान लेते हैं। इसके निर्देशांक दिया है एक्स कामा वाई और बी के निर्देशांक दिया है ए माइनस बी कामा ए प्लस बी दिया है। ठीक है, और जो दिया है ए के निर्देशांक वो दिया है ए प्लस बी कामा बी माइनस ए दिया है और कह रहा कि ये जो दूरियां हैं समान दूरी पर हैं, तो सिद्ध आपको करना है बी एक्स बराबर ए वाई। ठीक है, तो इसको दिखाते हैं। अब करते क्या है भाई साहब, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब ये समान दूरी है तो क्या निकालेंगे, देखो ए पी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी पी लिख सकते हैं, यही तो दूरी बराबर है। अब देखो जैसे ए पी के बीच की पहले दूरी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद बी पी यानी पी बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो चलो आओ देखते हैं। ठीक है, देखो अच्छा, तो जिसे मान लीजिएगा ए पी के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो ए पी के बीच की निकालो, इसको पी बी के बीच की दूरी निकालो, साथ साथ दोनों निकालते जाते बराबर चिन्ह लगाते जाएंगे। तो पहले पी को लिखो, आसानी हो जाएगी आप लोगों को। चलो अच्छा उसी को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी कामा बी माइनस ए हो गया। इसको लिखोगे तो एक्स कामा वाई, ये ए का निर्देशांक ये बी का, इसको लिखो तो यक्स कामा वाई ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी कामा ए प्लस बी हो गया। अब देखो इसको x1 मानते, इसको y1, x2 y2, x1 y1 x2 y2। ठीक है, आइएगा सूत्र लगाते हैं हम लोग। तो ये सूत्र होगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप याद रखिएगा कि दूरी क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, कभी ये नहीं कहा जाता कि -3 किलोमीटर है। ठीक है, 3 किलोमीटर ही कहा जाता है और क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर माइनस में आ जाए तो उसको प्लस में लिख देते हैं। ओके, आइएगा समझिएगा। तो मान रखते हैं, तो क्या रखेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर। अब इसके बीच की निकालेंगे तो अंडर रूट, तो x माइनस, अब देखो इसमें यही चीज उल्टा हो गई, इसको फिर ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे और पूरे का होल स्क्वायर लगाएंगे प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब ये आपका सूत्र बना, पहले लिख लीजिएगा अच्छा शुद्ध रूप में, ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, इसको एक ब्रैकेट में रखिएगा। ठीक, और सूत्र खोलते हैं। तो a माइनस बी का सूत्र बना, तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a ब्रैकेट में a प्लस बी। ये सूत्र बना a माइनस बी का, फिर से बन गया तो लिखोगे b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y बी माइनस ए बराबर। अब इसको खोलिएगा तो ये सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे लिख रहे हैं माइनस 2ab प्लस, इसको खोलिएगा तो वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2y ए प्लस बी। अब भाई साहब देखिएगा, तो a प्लस बी बराबर में रखा कैंसिल, यक्स स्क्वायर आपका कैंसिल, वाई स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। बचा कितना है आइएगा देखते हैं। ठीक है, अब तो कुछ कटेगा नहीं भाई साहब, कटेगा क्या,
कुछ नहीं कटेगा। अब कुछ नहीं कट सकता है। ओके, अब देखिएगा ये जो लिखा है ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कैसे? अब इसको खोल दीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, जाके माइनस 2ab ये भी बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना? ये बचा माइनस 2x ए प्लस बी। आगे इसमें कितना बचा? माइनस 2y और b माइनस ए बराबर कितना बच गया? माइनस का 2x ए माइनस बी और माइनस का 2y और ब्रैकेट में a प्लस बी बच गया। ठीक है, आइएगा गुणा कराते हैं। तो माइनस 2ax आ गया और माइनस 2bx आ गया, माइनस 2by आ गया और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है तो 2ay आ गया बराबर माइनस 2ax माइनस माइनस का गुणा प्लस 2bx और माइनस 2ay और प्लस माइनस गुणा माइनस 2by। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? आओ देखते हैं क्या कटेगा क्या जुड़ेगा, इसको जोड़ लेते हैं। तो 2ax ये तो आपका निपट गया। ठीक है, और क्या कटेगा भाई साहब? 2by माइनस का कैंसिल हो गया। बाकी तो कुछ कट नहीं रहा। ये देखो माइनस का रखा, उस तरफ प्लस का ले जाओ, ये माइनस की इस तरफ रखो, पहले इसको लिखो। तो 2ay ये माइनस का रखा काहे के लिए आओगे? प्लस का आ जाएगा, और ये प्लस का रखा है और ये काहे का जाएगा? प्लस का चला जाएगा 2bx। ये वही चीज लिखा है तो 2 कितना हो गया? 4, ये 4bx हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ay बराबर कितना आ गया? bx, यानी bx बराबर ay। आपको देखो यही लाना था कि नहीं लाना था? आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखो लिखा a साइन थीटा कामा a कॉस थीटा और a कॉस थीटा माइनस a साइन थीटा लिखा है। इसको करते क्या है? इन दोनों के बीच की दूरियां निकालना है। तो आप करोगे क्या? पहले x1 लिख लोगे, x1 का मान इतना हो गया, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, यानी x1 बराबर कितना आ गया? a साइन थीटा, y1 बराबर कितना आ गया? a कॉस थीटा। ठीक है, x2 बराबर कितना आ गया? a कॉस थीटा, y2 बराबर आ गया माइनस a साइन थीटा आ गया। अब दोनों के बीच की दूरी निकालना है। सूत्र तुम पढ़े ही हो, क्या पढ़े हो? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट पढ़े हो। ठीक है, आइएगा लगाते हैं इसको। तो x1 यानी a साइन थीटा माइनस x2 a कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी a कॉस थीटा माइनस y2 तो माइनस माइनस गुणा प्लस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों को ओपन करते हैं तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक, प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस 2 a साइन थीटा इंटू a कॉस थीटा। ठीक है, प्लस इसको खोलते हैं, ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा? 2a कॉस थीटा इंटू a साइन थीटा, इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा है। ठीक है, आइएगा देखो इसको, इससे देखो इतने से क्या करेंगे? a कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे? नहीं तो एक काम करते हैं, देखो ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख लेंगे? 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखो रखा तो 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। इसको क्या लिखेंगे? माइनस a का गुणा a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, प्लस 2a का गुणा a स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। अब ये देखिएगा गौर से, ये आपका लेस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना बच गया भाई साहब? देखो इतने से कॉमन कितना मिल रहा? 2a स्क्वायर कॉमन मिल रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिला, अंडर रूट 2a स्क्वायर इंटू भाई साहब, चूंकि वी नो दैट हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। त्रिकोणमिति की सर्वसमीका नंबर फर्स्ट है ये, और जो कि आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक है, 1 रख देंगे, a का वर्गमूल मिल जाएगा तो आ जाएगा a√2। ये आपका उत्तर आ गया। अब देखो इसी का सेकंड पार्ट जो लिखा है भाई साहब, वो सेकंड पार्ट लिखा है आपका, ये लिखा है
कि AM1 स्क्वायर कामा 2AM1 और AM2 स्क्वायर 2AM2 के बीच की दूरी निकालना है। तो x1 बराबर ये हो गया AM1 स्क्वायर, y1 बराबर ये हो गया 2AM1, x2 बराबर क्या हो गया AM2 और y2 बराबर हो गया 2AM2। और ये का दूरी का सूत्र लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है भाई साहब, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझते हैं। तो AM1 स्क्वायर माइनस AM2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस 2AM1 - 2AM2 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। आइएगा देखते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अब देखो, इससे जैसे मान लीजिएगा a कॉमन मिलता है लेकिन स्क्वायर लगा है, तो a स्क्वायर कॉमन करोगे, क्या करोगे a स्क्वायर, ये बच जाएगा M1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इससे देखो 2a मिल रहा, तो 2a का स्क्वायर ये बच जाएगा M1 माइनस M2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब देखिएगा पूरे से कितना मिल रहा, ये इसको लिख लीजिएगा, 4a पहले लिखिएगा फिर बता रहे हैं आगे ए स्क्वायर। अच्छा देखिएगा अंदर ये सूत्र बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो इसको बड़ा ब्रेकर लगा लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा M1 प्लस M2 और M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, ओके। प्लस इसको लिख लेंगे 4a स्क्वायर और M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा दोनों से। अब देखिएगा देखने वाली बात यह है कि अब दोनों से देखो, अगर ये कॉमन मिलता है तो कितना कॉमन मिल जाएगा, M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर कॉमन मिलेगा कि नहीं, स्क्वायर इसके ऊपर भी लगा, ये बच जाएगा M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना बचेगा 4, क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन मिल गया। अब इसके ऊपर से देखो वर्गमूल ले सकते हैं हम लोग, जिसके ऊपर तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे लिख लीजिएगा और इसके ऊपर से वर्गमूल ले सकते हैं। अब इसको किस में लिख सकते हैं, पहले वर्गमूल लेने से पहले एक चीज सीखिएगा, इसको M2 भी कर सकते हैं, क्यों, स्क्वायर लगा माइनस इन कॉमन करेंगे, घात सम है तो प्लस में चली जाएगी, तो M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर प्लस 4। बात समझ में आ गई भाई साहब, ऐसे होगा। इसका वर्गमूल ले लीजिएगा तो आ जाएगा M2 माइनस M1 और ये आ जाएगा √M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर प्लस 4, यही आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 कामा -3 Q 10 कामा y है, तब के बीच की दूरी 10 है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 है, ठीक है। तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो x1 बराबर कितना मिल गया 2, y1 बराबर कितना मिल गया -3, x2 बराबर कितना मिल गया 10, y2 बराबर कितना मिल गया y। अब d बराबर सूत्र लगाएंगे और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये बराबर ही तो d दिया है, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर। d का मान कितना दिया 10, ये कितना बच गया माइनस का 8 का होल स्क्वायर प्लस ये बचा -3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट लगा रहता है तो दोनों पक्षों का वर्ग करते 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 हैं, ठीक है। आइएगा करते हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर। आइएगा करते हैं, तो क्या बन जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर 8 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस -3 प्लस माइनस का होल स्क्वायर, ऐसे ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, इस तरफ कितना बच जाएगा -8 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। आइएगा देखते हैं। देखने वाली बात ये है कि, ठीक है, 100 जो हो जाएगा 64, माइनस चिन्ह लगा है, घात सम लगी तो कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर इससे माइनस चिन्ह आप कॉमन करोगे तो दोनों प्लस में हो जाएंगे और घात सम लगी तो काहे में हो जाएंगे,
प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3 + y का होल स्क्वायर आ जाएगा। 64 को इस तरफ ले आइएगा, तुम प्लस का रखा माइनस का आ जाइएगा। a + b का होल स्क्वायर बन रहा तो a² + b² + 2ab हो गया। 64 में घटा लीजिएगा 36 आएगा, 100 में 64 जाएंगे 36 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 + y² प्लस 2 × 3 = 6y। 9 को इस तरफ ले आओ तो 36 - 9 = y² प्लस 6y। इसमें इसको घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा 27 = y² प्लस 6y। तो y² प्लस 6y इसको इस तरफ ले आओ 27 माइनस का आ जाए बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो 9 × 3 आता है, नत्रुक 27। अब यहाँ पे प्लस का लाना है तो बड़ी वाली प्लस छोटी वाली माइनस में, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस का लाना होता तो ये बड़ी वाली माइनस में रखते हैं। ओके, आइएगा देखते हैं। तो प्लस 9y माइनस 3y और माइनस 27 बराबर 0। 2 के गुणनखंड बना लेते हैं तो y कॉमन मिल रहा तो y + 9 हो गया, माइनस 3 मिल रहा तो y माइनस माइनस गुणा प्लस 3 नहीं आ 27 बराबर 0। तो y + 9 आ गया एक ब्रैकेट में, देखो दोनों में कॉमन मिल रहा है ना, ये माइनस है आपका, और y - 3 बराबर 0। इसको 0 करोगे तो कोई मतलब ही नहीं आता, बराबर 0। y बराबर -y, ये तो असंभव हो गया। इसको करते हैं तो y - 3 बराबर 0। तो y बराबर कितना, प्लस माइनस का रखा प्लस का चला जाएगा, तो y का मान 3 या -9 आ सकते हैं, दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है भाई साहब, समझिएगा जो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है भाई साहब, तो 6 में यही बता रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, एक आयत के शीर्ष है, एक आयत के शीर्ष है। एक आयत बनाइएगा, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, इसको d मान लो। तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, इसको d मान लो, ठीक है। अब करते क्या कि भाई साहब जब a लिखोगे, ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है, तब आप जानते हो कि आयत में चारों भुजाएं जो होती हैं वो सम्मुख भुजाएं ही बराबर होती। क्या होती? सम्मुख भुजाएं, यानी AB बराबर CD और AD बराबर BC होता है। होने के बाद जो विकर्ण होते हैं, क्या होते हैं? विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? बराबर। तो AC बराबर BD आ जाएगा, विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। अब आप दूरी निकाल सकते हो, इसके निर्देशांक पता है? तो जैसे मान लीजिएगा A का कितना है 2, -2, B का है 8, 4, C का है 5, 7, इसका है -1, 1। अब इसके बीच की दूरी आप निकाल सकते हो, x1, x2, y1, y2, इसके बीच के निकाल सकते हो अगर दोनों बराबर है। फिर इसके बीच के निकाल लो, दोनों बराबर, विकर्ण के बीच के निकाल लो, और जब बराबर है तो अतः हम सिद्ध करते हैं कि एक ABCD एक आयत है। इसी प्रकार एक वर्ग के शीर्ष है, देखो 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है इसी प्रकार वर्ग के शीर्ष। तो वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती भाई साहब, विकर्ण इसमें भी बराबर होते हैं। तो निकाल लीजिएगा, इसका भी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती। बात क्लियर हो गई। अब जो दिया है देखो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः 5, 6, 3, 0 तथा 9, 8 है। तो सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज समकोण है। इसको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अब ये दोनों सवाल लगा लीजिएगा फिर, है ना, और कल की वीडियो में आपको मिलेंगे। फिर दोनों क्वेश्चन लगा लीजिएगा, अगर ना आए तो फिर बताना, फिर वीडियो बनाएंगे। दैट्स ऑल, कल की वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।